Welcome, students. In this session, I am going to discuss a very important topic that is named as Turing machine. Turing machine is one of the very important topics in theory of computation, जो कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आता है. ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा मॉडल है जो जब भी तक जितने भी मॉडल हमने पढ़े, चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा हो, चाहे पुश डाउन ऑटोमेटा हो, ये उन सब मॉडल्स में से ज़्यादा पावरफुल है. Turing machine is given by a scientist Alan Turing in 1930s. 1930 में एलन ट्यूरिंग नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने इस हाइपोथेटिकल मॉडल की संरचना दी या उसको इसका आविष्कार किया. 1930 में उन्होंने ये बताया कि ये मॉडल उतना कैपेबल है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जितना आज के कंप्यूटर्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. कोई ऐसा कंप्यूटर आज नहीं बना है आज तक जो कि कोई ऐसी प्रॉब्लम लेके आ जाए कि दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर, बट ऑन दिस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व. तो ऐसी कोई भी मशीन अभी तक नहीं आई है. इन द सेंस मैं ऐसा कहूँ कि ऐसा कोई भी कंप्यूटर आज तक नहीं आया है जो कि ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं आया है जो कि कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दे जो कि ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकता. हाँ, एक बात जरूर हम कह सकते हैं कि टाइम हमारे आज के जो आधुनिक कंप्यूटर हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कम समय लेते हैं, लेकिन उनकी कंप्यूटेशन पावर बिल्कुल बढ़ गई है. हमने नो डाउटली बहुत अच्छा काम किया है उस क्षेत्र में जहाँ पे हमने प्रोसेसिंग पावर पे ध्यान दिया, कंप्यूटिंग पावर पे ध्यान दिया. लेकिन अगर मैं बात करूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कि क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेट मी हैव एन एग्जांपल कि दो पर्सन है एक्स और वाई, और एक को मैंने काम करने के लिए दिया, तो एक को मैंने दो क्वेश्चन दिए और उस बंदे ने उन दो क्वेश्चंस को 5 मिनट में आंसर किया, और एक दूसरे पर्सन को मैं दो क्वेश्चन देता हूँ, उसने 2 घंटे लगाए. तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी में कोई डिफरेंस है. मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक का दिमाग तेज चलता है और दूसरे का थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो है. एक की प्रोसेसिंग स्लो है और दूसरे की प्रोसेसिंग तेज है, कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा है, जिस वजह से दूसरे ने आंसर जल्दी किया, लेकिन सॉल्व करके मुझे दोनों ही प्रॉब्लम दे रहे हैं. तो ट्यूरिंग मशीन भी एक ऐसा मॉडल है जो कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करके देता है जो कि आज का आधुनिक कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है. राइट. तो अगर मैं इनकी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं, a Turing machine is an abstract mathematical model. Definitely, this is a mathematical model that describes what can and cannot be computed. मतलब ये बताता है कि क्या इस रियल वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटेबल है और क्या नॉन कंप्यूटेबल है. अब ये सारी की सारी चीज़ें एक अलग थ्योरी की ओर लेके जाती है जहाँ पे कंप्यूटेबिलिटी कंसेप्ट क्या है, नॉन कंप्यूटेबिलिटी कंसेप्ट क्या है, नॉन पॉलिनोमियलिटी क्या है, पॉलिनोमियलिटी क्या है, पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशंस क्या होते हैं, जहाँ पे एनपी कंप्लीटनेस की बात की जाती है. तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगा. बिफोर आप इतना समझिए कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये ट्यूरिंग मशीन्स को उपयोग में लाया जाने लग गया 1930 में, जब इसको एलन ट्यूरिंग ने इस मॉडल को बनाया. ट्यूरिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ अ टेप ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, एक इनफाइनाइट लेंथ का टेप होता है ऑन विच इस टेप को हम इनफाइनाइट लेंथ का टेप बोल सकते हैं, ठीक है ना. ऑन विच इनपुट इज प्रोवाइडेड एज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स. इसके अंदर जो भी हमें इनपुट देना होगा इन सेल्स के अंदर हम देंगे, है ना. ईच ऑफ दिस स्क्वायर इज कॉल्ड अ सेल, राइट. फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स. हेड रीड्स द इनपुट. हेड रीड कर सकता है एज वेल एज राइट भी कर सकता है. यहाँ पे एक कैपेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी प्रीवियस मशीन्स में नहीं थी. जैसे पीडीए में हम क्या कर सकते थे, हम किसी चीज़ को रीड करते थे, आगे बढ़ते जाते थे, रीड करते थे, पुश करते थे, पॉप करते थे. लेकिन यहाँ पे हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कहीं पे राइट भी कर सकते हैं, ओवर राइट भी कर सकते हैं, राइट. तो जस्ट रीड और राइट कैपेबिलिटी आई हैव गिवन दिस पर्टिकुलर हेड या टेप. रीड एंड पुट. ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट्स इन द स्टार्ट state on reading an input symbol and optionally replaces it with another symbol. ये क्या है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग, मैं जब आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा, शायद अभी उतना क्लियर नहीं होगा ये. चेंजेस इट इंटरमीडिएट इट्स स्टेट. changes its intermediate state
ऑन मूव्स ऑन द सेल टू द राइट और लेफ्ट, राइट। इसमें एक और कैपेबिलिटी होती है दैट कैन मूव, या तो लेफ्ट में मूव हो सकता है या तो राइट में मूव हो सकता है। हाँ, हमें स्टे नहीं करना है अपनी ट्यूरिंग मशीन को। इफ माई ट्यूरिंग मशीन विल बी स्टेड देन देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, राइट। तो हमें अपनी मशीन को ये चेक करना है कि इसे स्टे नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक, या तो लेफ्ट मूव करे या तो राइट मूव करे। ओके, नाउ ये तो एक बेसिक डेफिनेशंस थी। बेसिक डेफिनेशन हमारी हो चुकी है ट्यूरिंग मशीन की। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से टपल्स है जिसका यूज करके ट्यूरिंग मशीन को बनाया गया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे पीडीए में 7 टपल थे, यहाँ पे भी 7 टपल्स हैं, बट कुछ टपल्स यहाँ पे डिफरेंस है। कौन से ऐसे टपल्स हैं जो अलग है यहाँ पे, लेट्स सी। कुछ सारे टपल्स जो सभी मशीन्स में होते हैं, जैसे सेट ऑफ स्टेट्स क्यू हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सिग्मा फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स पहले भी पढ़ा हुआ है, टाओ हालांकि वहां पे अलग था, यहाँ पे भी वही चीज है, टेप अल्फाबेट। वहां पे भी ये टेप अल्फाबेट हुआ करता था। इन टेप में रहने वाले सिंबल्स कहलाते हैं टेप अल्फाबेट, राइट। ब्लैंक भी एक टेप अल्फाबेट है। यहाँ पे ब्लैंक भी हो सकता है। जब हमारा इनपुट सिंबल खत्म हो जाता है तो लेफ्ट और राइट में हम ब्लैंक अल्फाबेट को ऐड कर सकते हैं। डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, आई विल लेट यू नो बाय सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे देखिए ब्लैंक सिंबल की बात करें, मैंने अभी आपसे बात की ब्लैंक सिंबल क्या होता है। तो ब्लैंक सिंबल एक ऐसा सिंबल है, लेट वी हैव इनपुट ट्रिपल ए ट्रिपल बी, राइट। और इस इनपुट के खत्म हो जाने से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम ब्लैंक सिंबल को रिप्लेस रख सकते हैं, राइट। यहाँ इसके लेफ्ट साइड में पहले वहां पे क्या होता था, एप्सिलॉन होता था, हमने यहाँ पे इसको ब्लैंक का नाम दिया है, राइट, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम ब्लैंक रखते हैं, जहाँ पे कोई इनपुट सिंबल नहीं होता वहां पे टेप में ब्लैंक होता है। ये ब्लैंक भी इस टेप अल्फाबेट का क्या है, को बिलोंग करता है, टेप अल्फाबेट का ही पार्ट होता है, राइट, याद रखिएगा। Q बिलोंग्स टू Q, स्मॉल Q सभी जानते हैं इनिशियल स्टेट, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सारी की सारी मशीन्स में इनिशियल स्टेट्स होती थी। F इज अ सबसेट ऑफ Q। F इज अ सबसेट ऑफ Q मतलब कि सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट्स, मतलब कि हो सकता है एक फाइनल स्टेट एक हो या फाइनल स्टेट एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये तो बेसिक डिस्कशन था हमारे टेप अल्फाबेट के बारे में। मेमोरी की बात करूं तो अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा में Q ऐड कर दूं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर ऐड कर दूं, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है हमारा ट्यूरिंग मशीन। या तो हम ऐसा कहें कि फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर मैं 2 स्टैक जोड़ दूं, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक्स, हम जानते हैं कि 2 स्टैक का यूज करके हम एक क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या हम सिंपल से 2 स्टैक को एक क्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 स्टैक दैट वाज अ पीडीए, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक इज कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन, राइट। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है ट्यूरिंग मशीन का। इसके अलावा कितनी सारी ट्यूरिंग मशीन्स में मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं, टाइप्स भी आई हैं ट्यूरिंग मशीन की, लेकिन कोई भी ट्यूरिंग मशीन का टाइप जो था हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के पावर को क्या नहीं कर सका, पावर से ज़्यादा पावर का नहीं हो सका। अगर मैं और भी ट्यूरिंग मशीन्स की बात करूं तो नॉन डिटर्मिनिज्म ट्यूरिंग मशीन्स में भी होता है। यहाँ पे ये मैं डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहा हूँ। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन्स भी होती हैं। अगर मैं पावर के टर्म में बात करूँ तो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन दोनों का पावर सेम होता है। अगर हम पीडीए की बात कर रहे थे तो वहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक पीडीए का पावर हमेशा कम होता था नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए के पावर से, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें नई हैं, जैसे कि पावर ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स जो कि सेम होता है, जैसे कहाँ पे सेम होता था, फाइनाइट ऑटोमेटा, चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा हो या डीएफए हो, एनएफए हो, सबका पावर सेम होता था। यहाँ पे भी सारी ट्यूरिंग मशीन्स का पावर सेम होता है। काम करने के तरीके में डिफरेंसेस है, ट्रांजिशन देने के तरीके में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं पावर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ऑल ट्यूरिंग मशीन हैविंग द सेम पावर, राइट। ओके, तो दिस वाज द वेरी बेसिक डिस्कशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स। और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कई सारे इसके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ट्यूरिंग मशीन की एक बहुत अच्छी सी खासियत है कि ट्यूरिंग मशीन एज अ ट्रांसड्यूसर भी काम करता है, ट्यूरिंग मशीन एज अ कॉपियर भी काम करता है। मतलब ट्यूरिंग मशीन से आप सारे मैथमेटिकल मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो। तो ये सारे के सारे आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्यूरिंग मशीन। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्यूरिंग मशीन को कॉपी करने के जैसे काम में कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा
ट्यूरिंग मशीन और भी बहुत सारे काम में यूज़ की जाती है, राइट। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन, और मैं इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करूँगा आपसे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।